AVH है, आंवला, बहेड़ा और हरड़ पाचन क्रिया के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। और क्योंकि इसमें 3 हर्ब्स हैं तो तीनों हर्ब्स के अलग अलग काम हैं और हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बहुत हेल्प करता है। किसी को ट्रैवलिंग में अगर ऐसे लगता है सिकनेस होती है, उल्टी वगैरह होती है, वहां पे भी आप दे सकते हैं। गैस ज्यादा हो रही है, वहां पे भी आप दे सकते हैं। किसी को लेग्जेटिव की जरूरत है, मतलब टॉयलेट नहीं प्रॉपर जा पा रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, वहां पे भी आप इसको दे सकते हैं। और हाजमा दुरुस्त नहीं है, खाने के बाद एकदम से मरोड़ होते हैं, वहां पे भी हम दे सकते हैं, है ना। तो अब हम इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। मैंने इसको यहाँ पीस लिया है डिब्बी में, तो डेमो हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम आगे पहले न्यूक्लाइड की डेमो करते हैं। मेरे ग्लास दिख रहा है भैया? चल, तो हमारी जो बॉडी है वो 70% पानी की है, तो हमने पानी डाला। और हर बॉडी का जो भी टिश्यू है या ऑर्गन है वो किससे बना हुआ है? सेल्स से बना हुआ है। तो जब भी हमारी किसी भी सेल में प्रॉब्लम आती है तो हमारी बॉडी इंडिकेशन देती है कि आपको इस चीज के लिए कुछ हल ढूंढना पड़ेगा। पर ये जो बॉडी हम जन्म लिया तो हमारा ब्लड भी प्योर था, पानी हम ब्लड के रूप में है, और हमारे सेल्स भी प्योर थे जब हम इस दुनिया में आए। तो क्या जैसे जैसे हम इस वातावरण में चलते गए, आगे बढ़ते गए, तो जैसे सब्जियां खाई, जैसे हमने ज्यादा सोचना शुरू किया, बिना बातों के लिए झगड़ रहे हैं, या कई लोग कुछ भी नहीं बोलते पर अपने अंदर रखते रहते हैं, है ना। वो जब अंदर रखते हैं तो भी हमारे सेल्स पे प्रभाव क्या पड़ता है कि क्योंकि हमारी बॉडी केमिकल से बनी हुई है फ्रेंड्स। अगर हम बाहर से केमिकल लेते हैं वो तो लेते ही हैं, हमारे शरीर के अंदर भी कई तरीके के केमिकल रसायन बनते रहते हैं जिनसे हमारे सेल्स या तो बढ़िया हो सकते हैं या फिर बुरे हो सकते हैं। जैसे हमारी सोच, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं हमारे सेल खुश होते हैं, पर जब हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो कुछ ऐसे केमिकल्स हमारी बॉडी खुद से सिक्रीट करती है जिससे कि हमारी बॉडी के खुद के सेल्स को नुकसान पहुंच जाता है। तो ये बीटाडीन है जिसको हम एज पोल्यूटेंट यूज कर रहे हैं। कौन सा पोल्यूटेंट? चाहे वो हवा का है, चाहे वो प्रदूषण का है, चाहे वो विचारों का है, चाहे वो हमारे खाने का है, चाहे है, चाहे वो एक पोल्यूशन ही है जो हमारी बॉडी में लगातार जा रहा है जिस दिन से हम जन्मे। तो होता क्या है फ्रेंड्स, धीरे 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 ये जो हमारा खून है इसमें भी कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले डॉक्टर क्या कहते हैं? अपना ब्लड काउंट करा के आओ। और क्यों क्यों काउंट कराना है? अब डॉक्टर देखना चाहता है कि आपके उस इनटेक के साथ आपके ऑर्गन के कौन से सेल हैं जो सफेद से काले हो गए। तो दिख रहे हैं, सेल दिखाई दे रहे हैं, सफेद से काले हो गए। अब ये काले थे नहीं और ना ही एक दिन में हुए। कैसे हुए? धीरे धीरे, जब हम पोल्यूशन को लेते रहे, विचारों को लेते रहे, बुरी संगति को लेते रहे, हमें नहीं पता चला कि किस चीज को कहाँ रोकना है। और जैसे ही हमारी बॉडी में हमें डॉक्टर्स बताते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है? अलर्ट मोड में जाती है। क्या अलर्ट मोड है? कि मुझे इन चीजों से परहेज करना है। तो हम कुछ चीजों को खाना छोड़ते हैं, अपनी आदतों को बदलते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो बदलाव में लेके आते हैं। तो उसी बदलाव के बीच में हमें पता चलता है कि आंवला, बहेड़ा और हरड़ लेने से अगर ये इस वक्त जो सेल हैं मेरे पाचन क्रिया के खराब हुए हैं तो मेरी पाचन क्रिया ठीक हो सकती है। तो हम इसमें अपनी AVH डालते हैं, ठीक है। तो AVH को डालने से या AVH को लेने से अब क्या हुआ? हमारे पाचन क्रिया के साथ जो भी खिलवाड़ हो रहा था वो ठीक होना शुरू होगा। तो ये चीजें फ्रेंड्स जब हम किसी को देते भी है ना, जिसको तो इमीडिएटली अभी प्रॉब्लम हुई है वो तो जल्दी ठीक हो जाती है, पर कईयों की सालों लंबी दिक्कत होती है। तो वहां पे पेशेंस जरूर रखनी है, क्योंकि ये कोई दवाइयां तो है नहीं कि इमीडिएटली आप खाएंगे और इमीडिएटली असर हो जाएगा। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप इसका नियमित रूप से सेवन करें, तो जो है धीरे धीरे आपके जो सेल्स हैं, आप देख रहे हैं नीचे सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सेल्स कैसे हो गए हैं? सेल्स जो है वो काले से सफेद हो गए। तो जब हम AVH लेते हैं
तो क्या हुआ, अब हमारे पाचन क्रिया के जो सेल्स हैं वो फिर से तरोताजा हो गए। अब जब हम कहते हैं कि नियमित रूप से लेते रहिए, क्यों कहते हैं हम नियमित रूप से लेते रहिए? अभी भी पोल्यूशन तो रुकेगा नहीं, आप अपने विचारों में सुधार कर लोगे, पर जिंदगी है, दुनियादारी है, हमें अच्छे खासे नेगेटिव पॉजिटिव में से गुजरना ही पड़ेगा, तो वो पोल्यूशन अंदर जाएगा। हमें प्रदूषण में से गुजरना ही पड़ेगा, वो अंदर जाएगा। हमें अच्छा माड़ा वेजिटेबल जब बाहर से मिल रहा है, हमें वो अच्छे ढंग से पका लेंगे, पर वो हम खाएंगे, तो मतलब प्रदूषण रुक गया, पर उस लेवल का नहीं रुका, पर फिर भी प्रदूषण तो अंदर जा रहा है। अब जब प्रदूषण अंदर जा रहा है और हम एवीएच रेगुलर खा रहे हैं, तो जो हमारी पाचन क्रिया है वो रेगुलरली कैसी रहने वाली है? साफ सुथरी, है ना? तो इस तरीके से हमारे जो सेल्स हैं, हमारा जो सिस्टम है, एक तरीके का वो ठीक होना शुरू हो जाता है और उसकी लॉन्जेविटी बढ़ती है। तो एवीएच के साथ फ्रेंड्स हमारी पाचन क्रिया, इसके सेल्स बढ़िया होंगे। वसाखा मुलट्ठी के साथ हमारी लंग्स, हमारी श्वास, हमारा गला, ये ठीक होगा, है ना? म्यूकोलिटिक भी है, जिसको ड्राई कफ हो रही है, अगर वो इसका काढ़ा बना के पिए, मुंह में रख के चूस चूस के खाए। इसका मतलब आयुर्वेदिक हर्ब्स का सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए मुझे किस टाइम पे इसको लेना कैसे है ना? अगर आपको सिर्फ ये है कि मुझे सांस में या एलर्जी हो रही है, डस्ट चली है, तो लेना है, तो बेशक आप इसको ऐसे ही पानी के साथ ले लीजिए। पर अगर आपको लग रहा है मेरे गले में खराश हो रही है, हर वक्त कुछ अड़के सा लग रहा है, उस वक्त आप इसका काढ़ा बना के लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को मेरी आवाज ही भारी हो गई है, बोलने में मेरे को तकलीफ हो रही है, उस वक्त इसको चूस के लें। खांसी मुंह में हो रही है बार बार, तो इसको चूस के लें, है ना? वसाखा मुलट्ठी कौन से सेल्स को ठीक करेगी? गले के, लंग्स के, और हमारी कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रही है उसको ठीक करेगी। और ये रही हमारी अश्वगंधा। अश्वगंधा कौन से सेल्स को ठीक करेगी? हमारी वर्टाइलिटी के, हमारे स्टेमिना के, हमारे स्ट्रेस के। इसमें हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स? इसमें हमें विदेनॉइड्स मिलते हैं अश्वगंधा में, है ना? इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि हमें एक्टिव रखने में हेल्प करता है। और अगर आप इसको रात को लेके सोते हैं, तो ये हमारे कॉर्टिसोल को भी मैनेज करता है और हमें अच्छी स्लीप देने में मदद करता है। उस सिस्टम के सेल्स को ठीक करता है। तुलसी कौन से सेल्स को ठीक करेगी फ्रेंड्स? जो बीमार हो रहे हैं। बीमार का मतलब क्या है? जब भी बॉडी किसी भी ऐसे बैक्टीरिया को सेंस करती है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो बॉडी का सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है टेम्परेचर बढ़ाती है बॉडी, अपना टेम्परेचर बढ़ाती है बॉडी। और जब वो टेम्परेचर बढ़ाती है तो बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, बॉडी फाइट करती है। और उस वक्त उसकी फाइटिंग कैपेसिटी को और बढ़ाने में अगर हम मदद करेंगे, तो हम तुलसी का काढ़ा ले सकते हैं, तुलसी को एज इट इज ले सकते हैं, और हम उस दर्द से या उस इन्फ्लामेशन को वहीं रोक सकते हैं। और ये रही हमारी ब्रह्मी। इसके बारे में बहुत अच्छे से बात होगी। कौन से सेल्स को ठीक करेगी फ्रेंड्स? जो हमारे ब्रेन के साथ रिलेटेड है। और ब्रेन हमारा तीन मेन फंक्शन करता है, चीजों को देखता है और याद रखता है, याद रख के रिएक्ट करता है, वापस भी जवाब देना है, और तीसरा स्टोर करना है, उस चीज की याददाश्त को स्टोर करना है ना? ब्रेन ने फंक्शन कर दिया कि जाओ जी आप वो वाला हार्मोन रिलीज करो, है ना? पर वो इम्पल्स ही नहीं गया वहां तक, या भूल गया, बीच में ही इम्पल्स इधर उधर गायब हो गया। इसीलिए हम कहते हैं गट रिफ्लेक्स। अगर हम ब्रह्मी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन एक्सेस भी उसमें बहुत सारा इन्वॉल्व होती है, और हमारा गट भी शांत होता है। जब हम ब्रह्मी खाते हैं तो हमारा गट भी शांत हो जाता है। और फिर रही हमारी मधुनाशनी। ये कौन से सेल्स को ठीक करेगी? जो हमारे पीसीओएस के साथ रिलेटेड है, पीसीओडी के साथ रिलेटेड है, जो हमारे शुगर के साथ रिलेटेड है, जो हमारे लिवर के शुगर की मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मधुनाशनी शुंठी त्वक है, हम यूजुअली सिर्फ शुगर के पेशेंट को देते हैं, पर हमें कहाँ चाहिए जहाँ वजन बहुत बढ़ रहा है। जैसे कोई लेडी मेनोपॉज में जा रही है, तो उसका बहुत सारा कुछ हिल रहा है इस वक्त, उस वक्त भी उसको मधुनाशनी शुंठी त्वक की जरूरत होती है, क्योंकि एकदम से बॉडी में
हर एक मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन होता है एस्ट्रोजन के कारण, और उसमें उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है अगर वो मधुनाशनी ले रही है। पीसीओएस और पीसीओडी के केसेस में, जहाँ पे लड़कियों की माहवारी के साथ कोई दिक्कत आ रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, वहां पे अगर हम इसको देते हैं तो ये एनहेंस करता रहता है, क्योंकि वहां पे एक विशियस साइकिल होता है। अगर बच्ची का वेट बढ़ रहा है तो साइकिल आगे पीछे होंगे। तो अगर आप उस वक़्त उसको शुद्ध तवाक दे रही हैं, तो उसका वज़न जो है वो मेटाबॉलिकली कंट्रोल हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट रहेगा। तो जब मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट रहेगा, तो उसकी माहवारी जो है वो ढंग से आती रहती है। और जो लेडीज़ बिल्कुल मेनोपॉज़ पे हैं, अब मैं लेडीज़ के बारे में बात कर रही थी, वहाँ पे शतावरी एक ऐसी हर्ब है, जो हर ग्रोइंग लेडी को ज़रूरत है। अबव 30 जितनी भी लेडीज़ हैं, हमें शतावरी चाहिए। तो शतावरी हमारे च्यवनप्राश के अंदर है। तो च्यवनप्राश हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक हम सारे ही सेवन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। हम